देखिए, आज मई की एंट्रीज हम लोग करेंगे। तो मई की एंट्रीज में सबसे पहली एंट्रीज है, मिस्टर शर्मा रिसीव्ड अ बिल 4500 फ्रॉम संगम प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो मतलब इस एंट्रीज में कहना यह है कि मिस्टर मिस्टर शर्मा जी को 4500 रुपए का बिल प्राप्त हुआ। और किससे? संगम प्रिंटर से। फॉर मतलब होता है के लिए प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। मतलब कहने का मतलब है कि मिस्टर शर्मा जी को 4500 का बिल ऑफिस स्टेशनरी को प्रिंट करवाने के लिए संगम प्रिंटर से प्राप्त हुआ। तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर बिल प्राप्त हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए उधार एंट्रीज हो जाएगी। और उधार एंट्रीज में किससे बिल प्राप्त हुआ? संगम प्रिंटर से, इसलिए खाता किसका खुल जाएगा? संगम प्रिंटर्स का खुलेगा। और दूसरा खाता खुलेगा आपका ऑफिस स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का पहले से ही खुला है तो दूसरा स्टेशनरी का खुल जाएगा। संगम प्रिंटर्स बिल देने वाले हैं इसलिए वो सीआर हो जाएंगे, और स्टेशनरी आपका व्यय हानि है इसलिए क्या हो जाएगा? डीआर। और उधार एंट्रीज है इसलिए किस वाउचर्स में एंट्री हो जाएगी? जर्नल वाउचर्स में। तो एंट्री करने के लिए हम स्कैप से बाहर आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स पे वी प्रेस करके चले जाते हैं। फिर यहाँ पर अभी देखिए आप पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है और आपको सिलेक्ट कर लेना है जर्नल वाउचर्स। जर्नल वाउचर सिलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस करके कंप्यूटर में डेट सेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी मई मंथ की ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर 1/5 एंटर मतलब टाइप करके एंटर कर देंगे। तो आपसे क्या मांग रहा है? डीआर। तो डीआर हमारा स्टेशनरी अकाउंट होगा, तो यहाँ पर स्टेशनरी सेलेक्ट कर देंगे और अमाउंट चढ़ाएंगे। बिल कितने का प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 4500 रुपए का बिल प्राप्त हुआ था, तो 4500 रुपए एंटर करेंगे। सीआर में किसे बिल प्राप्त हुआ है? संगम प्रिंटर्स। तो यहाँ पर देखिए संगम प्रिंटर्स का लिस्ट में लेजर तो दिख नहीं रहा है, इसलिए आप ALT-C करके संगम प्रिंटर्स का एक नया लेजर्स बना लेंगे। अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल, अगर यस करेंगे तो आप बिल नंबर से पेमेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ यस कर देते हैं। और बिल कितने का प्राप्त हुआ? 4500। तो यहाँ पर पूछेगा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट करते हैं तो मतलब विदाउट किसी रेफरेंस का, और न्यू रेफरेंस करेंगे तो समझ लीजिए इस बिल के लिए हम नया रेफरेंस यानी नया बिल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी रेफरेंस से हम इनका पेमेंट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एंट्रीज आपकी हो गई। नेक्स्ट एंट्रीज है आपकी, मिस्टर शर्मा पेड कैश 2500 टू मोहन पेपर हाउस फॉर स्टेशनरी बिल्स। कह रहे हैं कि मोहन पेपर हाउस को 2500 रुपए स्टेशनरी के बिल के लिए पेड किया। तो जो मोहन पेपर हाउस से स्टेशनरी का बिल प्राप्त हुआ था प्रीवियस मंथ में, और उसी का पेमेंट किया गया, तो यहाँ पर F5 होगा। यहाँ पर पेमेंट हुआ है इसलिए कैश का खुलेगा, और किसको पेमेंट हुआ? मोहन पेपर हाउस को, इसलिए मोहन पेपर हाउस का खुलेगा, स्टेशनरी का नहीं खुलेगा, क्योंकि नया बिल नहीं प्राप्त हुआ बल्कि पुराने बिल का पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो मोहन पेपर हाउस करंट बैलेंस यहाँ पर कितना दिखा रहा? 2500। मोहन पेपर हाउस पाने वाले इसलिए डीआर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे, तो अब इस बार अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि पेंडिंग बिल्स 2 नंबर रेफरेंस का है। 1 अप्रैल को मतलब बिल डेट था, और ड्यू डेट हमने नहीं टाइप किया था इसलिए 1 अप्रैल ड्यू डेट भी थी, और कितना बैलेंस था? 2500 रुपए। यहाँ पर ले लेंगे तो इनका इस बिल का रेफरेंस नंबर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब खत्म। और कैसे पेमेंट किया इनको? कैश, इसलिए सीआर में क्या कर देंगे? कैश एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मिस्टर शर्मा इश्यूड अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड्स रेंट ऑफ अप्रैल मंथ। कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा ने अप्रैल मंथ का किराया चेक के माध्यम से दिया। तो आप चेक के माध्यम से किराया दिया, यानी आपका जो एंट्रीज होगी पेमेंट में होगी, और एक खाता खुल जाएगा रेंट का, दूसरा खुल जाएगा
बैंक का। तो यहाँ पर टाइप कर रेंट का देखें खुला है नहीं, अभी तो नहीं खुला होगा, तो आर्ट सी करके रेंट अकाउंट बना लेंगे। रेंट का अंडर ग्रुप क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। कितना दिया रेंट, 3000 पे हमारी बात हुई इसलिए 3000, लेकिन कैसे दिया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट के थ्रू। ये एंट्री सबमिट कर देंगे। अगली एंट्रीज है संगम प्रिंटर्स का 45 रुपए पेड किया। तो संगम प्रिंटर्स का 4500 पेड किया, यानी पेमेंट भी होगी, संगम प्रिंटर्स पाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 4500 दिखा रहा है, एंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे और ये दिखा देगा कि 1 मई को बिल प्राप्त हुआ, ड्यू डेट 1 मई थी और यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं इसी बिल का। ठीक है, 4500 और पेमेंट कैसे किया, बाई कैश। यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे, कैश, एंटर। अगली एंट्रीज है हमारी, मिस्टर शर्मा पेड कैश ₹1500 टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। 1500 रुपए बिजली का बिल दिया, तो ये भी पेमेंट में हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से आप खाता खोल लेना। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया, 1500 बाई कैश, पेमेंट्स में हो जाएगी। अगली एंट्रीज है कि मिस्टर शर्मा इश्यूड अ चेक 2600 टूवर्ड्स सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। 2600 रुपए अप्रैल मंथ की सैलरी दिया, और कैसे, चेक के थ्रू। तो यहां पर क्या खाता खुलेगा, सैलरी का। अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया, 2600, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट, पेमेंट में हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्रीज कह रहा है कि मिस्टर शर्मा पेड कैश 200 टूवर्ड्स मिसलीनियस एक्सपेंसेस। मिसलीनियस एक्सपेंस के रूप में 200 रुपए दिया, तो ये भी पेमेंट में ही होगी और एक खाता खुलेगा मिसलीनियस। मिसलीनियस एक्सपेंस, अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 200 बाई कैश। अगली एंट्रीज है मोबाइल फोन बिल्स दिया 1100 रुपए, तो सेम सब पेमेंट में ही होंगी क्योंकि सब में पैसा जा रहा है। तो एक खाता मोबाइल फोन बिल्स का खुलेगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1100 रुपए। कैसे दिया, कैश, 1100 बाई कैश, एक्सेप्ट। अगला है कन्वीनियंस बिल 450 रुपए दिया, तो यहां पर भी खाता खुल जाएगा। आईसी कन्वीनियंस बिल, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस 450 बाई कैश, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये थी आपकी मई मंथ की ट्रांजैक्शंस। एंट्रीज करने के बाद आपको इस कैब से बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद आपको डे बुक पे जा करके एंट्रीज देख सकते हैं। ये आपकी एंट्रीज हैं। ठीक, एंड बैक हो जाइए। इसी प्रकार से आप ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको इस कैब से बाहर आ जाना है, डिस्प्ले पे जाएंगे, यानी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स डी प्रेस कर सकते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस पर जाकर के बैलेंस मैच कर लेंगे। तो ये आपका था ट्रायल बैलेंस। टोटल आपका 8,14,200 रुपए बैलेंस आएगा, ग्रैंड टोटल्स। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट्स में कौन ग्रुप हुए हैं और क्रेडिट्स में कौन हुए हैं, आप मैच कर लेना। इसके बाद आपको अगर बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट देखने के लिए भी आप बाहर आ जाइएगा इस कैप बटन से और फिर आप बी प्रेस कर दीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद बी, तो आपका ये बैलेंस शीट दिखा देगा। यहां पर आपको दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और फिक्स एसेट्स वगैरह क्या है, और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो Alt F1 प्रेस कर दीजिएगा। क्या प्रेस कर देंगे, Alt प्लस F1, तो यहाँ पर हर एक लेजर्स का भी दिखा देगा कि हमारे पास फिक्स एसेट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर एसी कितने की है, कंप्यूटर कितने का है, वेटिंग चेयर्स कितने की है। टोटल हमारे पास 65,700 रुपए की
फिक्स एसेट्स हैं और कौन कौन चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। कैश इन हैंड भी मैच कर लेना, आपके पास कैश में 2,08,050 पड़े हुए हैं और अकाउंट्स में 4,65,400 हैं। और यहां से देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक जीरो है। डिपॉजिट एसेट्स में दिखा रहा है 51,500, मतलब डिपॉजिट एसेट जो होगा कि हम किसी के पास जमा किए होंगे, बाद में हमें क्या करना है, मिलना। यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए किसी के पास जमा किया गया था, शायद किसके पास जमा किया था, राहुल गोयल के पास रूम सिक्योरिटी के लिए, और 1,500 रुपए मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन के लिए जमा किया था हमने। ठीक, तो ये टोटल हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। इस तरीके से हम डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक, और डायरेक्टली अगर आपको देखना है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, यानी पी प्रेस कर सकते हैं, तो आपको दिखा देगा प्रॉफिट। तो नेट लॉस दिखा रहा है, यानी 19,050 रुपए का लॉस हुआ है। अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारी कंपनी में सारे खर्चे ही हुए हैं, कोई इनकम नहीं हुई है, कोई भी इनकम की ट्रांजेक्शन्स नहीं है। जैसे ही मान लेते हैं प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तब इनकम होगी, या हमें किसी भी तरीके से अदर सोर्सेज से हम सर्विसेज सेल करते हैं तो इनकम होगी। किसी भी तरीके से अगर पैसा हमारे व्यवसाय में इंप्लीमेंट होगा, इनकम होगी, तो यहाँ पर हमारा ये जो लॉस है वो किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, प्रॉफिट में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।